ट्रू हैबिटेट का लक्स रेसिडेंसी का जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है उसमें जो फ्लोर्स बनेंगे उसके बारे में। जो फिलहाल परमिशंस हैं वो स्टिल्ट+3 की हैं। अगर कुछ समय बाद स्टिल्ट+4 आया तो वहां पर स्टिल्ट+4 भी फ्लोर बन सकते हैं। एज ऑफ नाउ स्टिल्ट स्टिल्ट मतलब जहाँ जो ग्राउंड फ्लोर होता था उसमें पार्किंग रहेगी, वहां पर अपार्टमेंट नहीं बनेगा और उसके ऊपर के 3 फ्लोर्स बनेंगे जिसमें लिफ्ट लगेगी। बेसमेंट में भी बेसमेंट भी बनाया जाएगा ताकि जो ऊपर वाले 3 फ्लोर्स हैं उनको बेसमेंट में कुछ जगह दे करके एक्स्ट्रा स्पेस का प्रोविजन किया जाता है। और ये सब एज पर अप्रूवल्स, एज पर बिल्डिंग प्लान्स, इन सब चीजों की अनुमति रहती है। इसलिए बेसमेंट का जो लीगल टेक्निकल एक्सेप्ट जो उसके अंदर रूल है वो है बेसमेंट को आप स्टोरेज स्पेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका कानूनी प्रावधान है जो डीटीसीपी या टाउन प्लानिंग के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। तो जो टोटल कंस्ट्रक्शन होगी वो समझे, बेसमेंट, स्टील में पार्किंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, और जो छत है टेरेस है उसके अंदर भी अगर फोर्थ फ्लोर नहीं आया तो सेकंड या थर्ड को उसके अंदर कुछ हिस्सा दिया जाएगा। फोर्थ फ्लोर आया तो थर्ड या फोर्थ को उसके अंदर कुछ हिस्सा दिया जाएगा। फिलहाल रेरा नहीं आया है तो हम बायर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो उस लोकेशन पर इस तरह की प्रॉपर्टी लो राइज फ्लोर्स में अपने रहने के लिए या किसी तरह के निवेश के लिए कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं जो नॉन कमिटल रहेगा। अगर उन्हें नहीं समझ आएगा बाद में तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्डर को अगर नहीं समझ आएगा तो उनका पैसा वापस कर सकता है। बट दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नॉट एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल। इसमें सेल कंफर्मेशन नहीं है, इट इज अ नॉन कमिटल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आज की जो टेंटेटिव डिटेल्स हैं प्राइस की और साइज की उसके हिसाब से, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा। उन्हें आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं। इतना बता देना सफिशिएंट है कि जो जिन प्लॉट्स पर ये फ्लोर्स बनेंगे उन प्लॉट्स का रेरा उन प्लॉट्स का रेरा ऑलरेडी आ चुका है। उन प्लॉट्स का रेरा 2023 के अंदर 2023 में ही मिल चुका था। अब फ्लोर्स के लिए रेरा आना है जिसमें थोड़ा सा 4 से 6 महीने का समय लगेगा। प्रोजेक्ट का नाम है ट्रू हैबिटेट लक्स रेसिडेंसी, लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, बेसिक जो लाइसेंस है वो रेजिडेंशियल प्लॉट का है, दीनदयाल जनआवास योजना अफोर्डेबल प्लॉट्स के अंतर्गत। प्रोजेक्ट का एरिया है 7.68 एकड़, लगभग 7.25 एकड़। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो फ्लोर्स बनने हैं वो 20 प्लॉट पर बनाने की बिल्डर ने बताया है। तो इसमें लगभग 60 फ्लोर बनेंगे, हर प्लॉट पर 3 फ्लोर। अगर स्टिल+4 आ गया तो 20 और मतलब 80 फ्लोर होंगे। यूनिट टाइप रहेगा 3 BHK, 1490 और 1690 स्क्वायर फीट प्लॉट के साइज के हिसाब से। फिलहाल जो प्राइस रेंज रखा गया है वो 15,500 से 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगा। इसके अलावा इसमें पीएलसी, कोई जो भी पीएलसी अगर फ्लोर पर लागू होगी वो, कार पार्किंग और क्लब का चार्ज एक्स्ट्रा हो सकता है। प्लस साइट की लोकेशन जो है वो सेक्टर 112 बजगेड़ा रेवेन्यू एस्टेट के अंदर है। और ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये लो राइज रेजिडेंशियल फ्लोर है, स्टिल+3। फिर भी इसके अंदर एज पर दी डीटीसीपी नॉर्म्स लिफ्ट का प्रोविजन होगा। और क्लब एरिया जो है वो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का रहेगा जो कि पूरे प्लॉटेड डेवलपमेंट का क्लब रहेगा। प्राइसिंग और पेमेंट प्लान,
फिलहाल जो इसका प्राइस है 1490 स्क्वायर फीट का प्राइस भी 15,500 के ऊपर ईओआई के लिए बात की जा सकती है बिल्डर से, और 1590 वाले साइज के लिए भी 15,500 के, सॉरी, ये 1690 का साइज है। 1690 की साइज के लिए भी 15,500 के रेट पर बात की जा सकती है। तो 15,500 के हिसाब से 1490 का टोटल प्राइस बनता है 2,30,95,000 रुपये, और 1690 का टोटल प्राइस बनता है 2,61,95,000 रुपये। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी रहेगा, और दूसरा एक पोजेशन लिंक प्लान रहेगा जिसमें अभी 35% पूरा करना होगा। कुछ अमाउंट ईओआई पे दिया जा सकता है, और 35% पूरा करना होगा, जो 80,83,250 रुपये बनता है 1490 वाले साइज के लिए, और 1690 वाले साइज के लिए 91,68,250। सेम अमाउंट 35% सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर, और बचा हुआ 30%, जैसा कि हम बाकी बिल्डर्स के साथ देखते हैं, कुछ जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाएगा तब होगा, और बचा हुआ 10% पोजेशन के ऑफर पर होगा। इस तरह से ये पोजेशन लिंक प्लान रहेगा। अब अगर इनसे आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के प्रोजेक्ट उस एरिया में कौन से हैं जिनसे कि आपको बायर आपसे उसके बारे में बातचीत कर सकता है या पूछ सकता है, तो वो दो प्रोजेक्ट जो हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन में है, जिनका प्राइस भी लगभग सेम है, और जिनका प्रोजेक्ट टाइप या प्रोडक्ट टाइप भी सेम है। एक है एमआरजी क्राउन सेक्टर 106 के अंदर, वो भी स्टिल्ट+3 के दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के ऊपर बन रहे फ्लोर्स हैं, जिनका मार्केट में अभी रीसेल का रेट 15 से 16 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट है। साइज लगभग उनका भी वही रहेगा, क्योंकि वो भी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हैं। और सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D, वो भी दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स के ऊपर प्लॉट्स बन रहे हैं। 15 से 16 हजार रुपये का वहां पर भी रेट है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का, एमआरजी क्राउन और सिग्नेचर ग्लोबल सिटी का, ट्रू हैबिटेट लक्स रेसिडेंसी के फ्लोर्स के कंपैरिजन में माइनस क्या है? माइनस ये है कि वो दिल्ली से दूर है। एमआरजी क्राउन 106 सेक्टर में है, जो दिल्ली से दूर है। ये 112 सेक्टर है, जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट होते ही है। 37D तो और 8 किलोमीटर आगे आकर है, तो दिल्ली से और भी ज्यादा दूर है। प्लस क्या है, एज कंपेयर टू ट्रू हैबिटेट, सिग्नेचर जो है वो एक ज्यादा नोन ब्रांड है। तो आपको इसके अंदर बायर को यही बताना है कि अगर उन्हें सिग्नेचर लेना होगा तो उनको 37D में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उन्हें गुड़गांव दिल्ली के पास लेना है और द्वारका एक्सप्रेसवे के उन सेक्टर्स में लेना है जहां पर रेट ज्यादा है, तो उन्हें ट्रू हैबिटेट के फ्लोर्स मिल सकते हैं सेक्टर 112 में अच्छे रेट के ऊपर। मतलब 37D का सामान आपको 112 में बेटर रेट पर मिल रहा है, और ट्रू हैबिटेट जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनकी ब्रांड जो है वो एस्टैब्लिश होती जाएगी। ईओआई का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है अगर आपसे कोई बायर पूछता है? हो सकता है हम 4 से 6 महीना कह रहे हैं, और रेरा आने में और 2-3 महीना लग जाए, या आने वाले टाइम में मार्केट अगर इस प्राइस को सपोर्ट नहीं करता है 15,500 या 16 हजार रुपये का, तो उसका बायर को ये लग सकता है कि मैंने तो गलत निर्णय ले लिया है। उसमें आप उन्हें कंफर्ट दे सकते हैं कि सर, अभी फिलहाल जिस तरह की मार्केट है, सेक्टर 112, सेक्टर 111, सेक्टर 106, 108, वहाँ फिलहाल रेट जो है वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट से आगे जा चुके हैं हाई राइज के अंदर। और लो राइज फ्लोर्स में अगर एम्यूनिटीज ठीक है, अगर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो 15 से 16 हजार रुपये से कम का रेट आने की संभावना नहीं है, बिकॉज जमीन का रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है।